Good morning, students. Today we will discuss establishment of racial state. In our previous video, we had discussed about the Nazi worldview, right? कि जो नाजी लोग थे, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी, वो किस तरीके से अपने लोगों को और ज्यूस को किस तरीके से वो लॉयस्ट रंग में देखती थी. नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे उनको सुपीरियर माना जाता था और जो ज्यूस थे दे वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग. एंड वी ऑल्सो हैड डिस्कस्ड अबाउट द हिटलर्स रेशिज्म, राइट, थ्योरीज ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि थिंकर्स के व्यूज से उनकी थ्योरीज को किस तरीके से उसने अडेप्ट किया. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, किस तरीके से अब वो अपने रेशियल स्टेट को एस्टैब्लिश करता है. मीन्स अपनी ही नस्ल के लोग उनको इंपॉर्टेंस देते हैं. सो वंस इन पावर द नाजी क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. So, Hitler, you know very well, अपने जो रेस थी उनको वो प्योर जर्मन्स मानते थे, राइट. तो उनका ये मानना था कि जो भी अनडिज़ायरेबल हैं, जो उनकी कम्युनिटी के नहीं हैं, उनकी रेस के नहीं हैं, तो उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए. उनको अनडिज़ायरेबल माना गया और उनको फिज़िकली एलिमिनेट कर दिया गया, राइट. तभी उनको लगता था कि तभी हम अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको क्या कर पाएंगे, एक स्पेस दे पाएंगे, राइट. तो पावर में आने के बाद हिटलर ने सबसे पहले यही काम किया. Then, Nazi wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. अब वो नाजी थे तो वो प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस की ही सोसाइटी चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में, हमारी जर्मन सोसाइटी में ओनली प्योर पीपल ही हों, नॉर्डिक आर्यंस ही हों. जैसे कि ब्लोंड हेयर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ब्लू आइज के लोग. सो दे अलोन वर कंसिडर डिज़ायरेबल. सिर्फ वही डिज़ायरेबल लोग थे. ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रोस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल, राइट. अपने आप को ही ये वर्दी देखते थे, राइट. और तभी वो प्रॉस्पर हो पाएंगे जब तक हम, उनका यही मानना था कि जब तक अनडिज़ायरेबल जो लोग हैं उनको पैरिश ना कर दिया जाए तब तक इनकी क्लास, इनकी सोसाइटी नहीं बन सकती. सो दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट. उन जर्मन्स को तो जीने का हक ही नहीं है जो इम्प्योर हो, मीन्स उनकी रेस के ना हो या फिर वो एबनॉर्मल हो. सो अंडर द euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, has condemned to death many Germans who were considered mentally and physically unfit. तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम रखा यूथेनेशिया. तो इसमें क्या होता है, इट मीन्स कि इंटेंशनली किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो जो नाजी फॉलोअर थे, हेलमेट के फादर, जिसका हमने शुरू में फर्स्ट पेज में हमने स्टोरी पढ़ी थी, तो वो नाजी ऑफिशियल थे. तो उन्होंने जर्मन को क्या करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया इस प्रोग्राम के चलते जो उनको मेंटली और फिजिकली अनफिट लगते थे. नाउ द थिंग इज, कौन कौन थे जिनको अनप्योर समझा जाता था, अनडिजायरेबल समझा जाता था. Jews were not only the community classified as undesirable, there were others. सिर्फ Jews ही नहीं थे जिनको पे उन्होंने इतना बुरा अत्याचार किया, और भी थे जैसे कि जिप्सिस, पोल्स, रशियन. So many gypsies and black living in Nazi Germany
वर कंसिडर एज रेशियल इन्फीरियर्स, इनको भी इन्फीरियर माना जाता था. हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपर आर्यंस रेस. और सुपर आर्यंस जो होते थे नॉर्डिक जर्मन, वो क्या करते थे, उनको डराते धमकाते थे, इन्फीरियर समझते थे. दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको मार दिया जाता था. राइट बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वो पनिश करते थे उनको इस तरीके से. इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर सब ह्यूमन्स, रशियन एंड पोल्स भी आते थे इनमें से. एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी कम्युनिटी. When Germans occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave laborers. Many of them died simply through hard work and the starvation. So पहले हमने डिस्कस किया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 में स्टार्ट हुआ. तो हिटलर ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया एंड पार्ट ऑफ रशिया, कुछ रशिया के कुछ पार्ट को, जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने वॉर की थी. तो होता क्या है, पोलैंड को अब उनकी एक थ्योरी थी, एक कॉन्सेप्ट था लेबनसरम का, विच मीन्स लिविंग स्पेस. हमने पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में. तो वो चाहते थे कि अपने लोग जो प्योर जर्मन्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्पेस हो. तो जैसे ही उन्होंने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, उन्होंने क्या किया, पोलैंड का जो कुछ एरिया था अपने लोगों के लिए रख लिया, उन पे सेटलमेंट्स बना ली. राइट एंड पार्ट्स ऑफ रशिया कैप्चर्ड सिविलियन वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबरर्स. और वहाँ से जितने भी सिविलियंस को कैप्चर किया गया उनको एज अ स्लेव लेबरर काम करना पड़ा. मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन. तो इनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था और उनको खाना भी प्रॉपर ना मिलने की वजह से कई बीच में ही क्या हो जाते थे, मर जाते थे, पैरिश हो जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Jews remained the worst sufferer in Nazi Germany. इन सबसे ज़्यादा ज्यूस को के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था. क्यों? वो ज्यूस से हेट करते थे. नाजी हेटेड ऑफ ज्यूस. क्यों? क्योंकि उनका मानना था नाजी हेटेड ऑफ ज्यूस हैड अ प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स ज्यूस. They had the stereotyped as killers of Christ and usurers. इट मीन्स कि वो तो ज्यूस से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे. अपनी जो उनका मानना था, एक स्टीरियोटाइप, एक थिंकिंग होती है ना कि हाँ इस चीज़ को मानना, कि उनका ये मानना था कि जो ज्यूज ही थे उन्होंने क्या किया था, जीसस क्राइस्ट को मारा था. एंड यूजर्स क्या होता है कि मनी लैंडर्स, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट. अगर आप ज्यूस से लोन लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पे क्या करेंगे, आपसे चार्ज करेंगे एक्सेसिव इंटरेस्ट. एंड ऑफन यूज्ड एज अ टर्म ऑफ अब्यूज. राइट सो अंटिल मेडिवल टाइम्स ज्यूज वर बैरड विद और फ्रॉम ऑइंग लैंड. तो उनको वो लैंड को भी खरीदने का हक नहीं था. दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग. राइट इन्हीं के थ्रू वो सर्वाइव करते थे. उनको एक अलग जगह में रखा जाता था. दे लिव्ड इन सेपरेटेड मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गैटोज. एक डिमार्केटेड एरियाज होता था, उन्हीं एरियाज में ही उनको रहने का हक था. अब जैसे कि पोलैंड में मैंने बताया था कि पोलैंड के काफ़ी एरिया पे उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था. वहाँ पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस रहने लगे. कुछ एक एरिया ऐसा था जहाँ पे गैटोज ये बनाए गए और उन गैटोज में, उस मार्क्ड एरिया में सेपरेटली ये लोग रहते थे. They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. तो इनको क्या कर दिया जाता था, लैंड से उनकी निकाल दिया जाता था. और पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस के चलते इनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था. राइट However, Hitler hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race. Pseudo-scientific means जो कि scientific ही ना हो, not scientific. तो वो ज्यूज से नफरत करते थे ऐसी थ्योरी के चलते जो कि scientific ही नहीं थी. Which held the conversion was no solution the Jewish problem.
उनको लगता था कि ज्यूस प्रॉब्लम को इनको कन्वर्ट करके नहीं हम कर सकते इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट. इट कुड बी सोल्व ओनली थ्रू द टोटल इलिमिनेशन. वो कहते थे कि हम ज्यूस को नाजीज में कन्वर्ट करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते कि उनको नाजी बना दिया जाए, राइट, उस रेस को अडेप्ट कर लिया जाए. नहीं, इनका टोटल इलिमिनेशन होना चाहिए, टोटल इनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, राइट. फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजी टेरराइज्ड, pauperized and segregate the Jews, compelling them to leave the country. अब इस पीरियड के दौरान नाजीज को क्या किया जाता था, उनको बिल्कुल ही एब्सोल्यूट पॉवर्टी में एक तरह से कह लो रखा जाता था. उनको अलग कर दिया जाता था, सेग्रीगेट कर दिया जाता था. उनको उनकी ही एरिया को छोड़ने के लिए कहा गया, कंपेल किया गया. एंड द नेक्स्ट फेज 1939 से लेकर 1945 का जो था, एम्ड एट कंसंट्रेटिंग दैम इन सर्टन एरियाज. उनको एक अलग एरियाज में रखा गया, कैंप्स में रखते थे. एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड. और उनको पोलैंड में एक गैस चैम्बर होते थे, उन पे वहाँ पर रख देते थे. और वहाँ पर क्या होता था, एक गैस होती थी जिससे कि पॉइजनस गैस, तो वो लीक करते थे. तो जैसे ही वो लोग इनहेल करते थे तो उन सभी लोगों को क्या कर दिया जाता था, उस पॉइजनस गैस से वो मर जाते थे. तो एक तरह से देखते हैं कि मास किलिंग होती थी. इस तरीके से इलिमिनेट किया जाता था. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अपना रेशियल स्टेट को एस्टैब्लिश करने में ये चीज़ें की. इस तरीके से उन्होंने मास किलिंग की, वी कैन से दैट, राइट.